पंखा चला है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल JSKD ऑनलाइन क्लास में। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए फिजिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल आसान भाषा से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। अगर आपका सपना बड़ा है, अगर हम चाहते हैं कि आप सब 450 नंबर लाए, टॉपर बने, फर्स्ट डिवीजन लाए, तो आप सभी को अभी से मेरे दोस्त जितना हम यहाँ पर लिखाएंगे सबको अपनी कॉपी में नोट करना है और सभी को क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करना है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम सबका तैयारी मजबूत नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों, आप सभी के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन लाया है। सब कुछ किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज के लिए काबिल बनना पड़ता है मेरे दोस्त। तो चलते हैं मेरे दोस्त, आज हम सब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन में, बिल्कुल आसान भाषा से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात मेरे दोस्त, प्रकाश है क्या, इसके बारे में हम सब जानेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं और चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्त, प्रकाश का परावर्तन। तो चलते हैं दोस्त, सबसे पहले बात, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, याद रखना दोस्तों, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सदा प्रदान करते हैं। अगर आप सभी को ये हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर वो दिखाई दे रहा है तो किसके कारण, प्रकाश के कारण। जब तक प्रकाश नहीं रहेंगे तब तक हम कोई वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे आंख में प्रकाश नहीं होता है। याद रखना दोस्तों, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश की परिभाषा है मेरे दोस्त, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। याद रखना दोस्तों मेरे, प्रकाश किसे कहते हैं, याद रखना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। अगर प्रकाश नहीं रहे हम सब किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए प्रकाश कराना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। याद रखना, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो नोट में लिखना मेरे दोस्त, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। नोट नंबर 2 में याद रखना मेरे दोस्त, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा नंबर नोट में याद रखना मेरे दोस्तों, नोट नंबर 3 में, प्रकाश निर्वात में भी गमन करते हैं। प्रकाश निर्वात में भी गमन करते हैं। याद रखना दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करते हैं। इसके बाद हम सब चलते दोस्त, प्रकाश सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, एरोम याद रखना मेरे दोस्त, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। याद रखना दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, 20 सेकेंड लगता है। याद रखना दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो अब हम सब जानेंगे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, याद रखना दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, याद रखना दोस्तों, 15
करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है। याद रखना दोस्तों, बहुत भिविया क्वेश्चन ये सब। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे प्रकाश क्या है, याद रखना दोस्तों, बताना है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है मेरे दोस्तों? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश क्या करता है मेरे दोस्त? निर्वात में भी गमन करता है। अब निर्वात क्या है मेरे दोस्त? हम सब जानेंगे। सबसे पहले बात मेरे दोस्त, निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात अब मेरे दोस्त किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? याद रखना दोस्तों, किरण क्या है? किरण किसे कहते हैं? याद रखना, प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर, जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते थे। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर किरण मेरे गांव की लड़की का नाम है, ये गलत बात है मेरे दोस्त। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया था, आवाज आप सभी के पास नहीं जा रहा था, सॉरी इसके लिए। अब हम सब फिर से जानेंगे मेरे दोस्त, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? याद रखना, जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है, हमें जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होते हैं उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब याद रखना मेरे दोस्त, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? दो प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। याद रखना दोस्तों, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। पहला होता है मेरे दोस्त प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम सब जानेंगे मेरे दोस्त, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? याद रखना दोस्त, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलती है, जिस वस्तु से, जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलता है, प्रकाश स्वयं निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं दोस्त? याद रखना, जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आप सब बताएं हमें, प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन है?
एग्जाम्पल में आप सब बता सकते हो हमें प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन है। याद रखना दोस्तों, प्रदीप्त वस्तु कौन है? सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, तारा के पास खुद का प्रकाश है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एग्जाम्पल में याद रखना, एग्जाम्पल में याद रखना सूर्य, सूर्य, तारा। क्योंकि मेरे दोस्त प्रदीप्त वस्तु एक परिभाषा होती है, जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हम क्या, सूर्य, तारा, और कोई है तो आप सब बता सकते हैं मेरे दोस्त।